हाँ जी बेटा, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਟੀ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰਟੀ, ਪਾਵਰਟੀ ਦਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਪਾਵਰਟੀ। ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਪਾਵਰਟੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ, सिंपल पॉइंट अपने दिमाग च रख लो, उन्होंने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करिए जाओ। सिंपली अगर आप डिफाइन करिए बेटा कि पॉवर्टी के किहड़े-किहड़े कारण है, सिंपल पॉइंट कह सकते हैं, हाई पॉपुलेशन कारण है, हाई प्राइसिस कारण है, अनइंप्लॉयमेंट कारण है, इंडिया का रॉन्ग इकनॉमिक सिस्टम कारण है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है इंडिया के विच, इंडस्ट्रीज नहीं हैगियां, एग्रीकल्चर बैकवर्ड है, यही पॉइंट हुए ना, बिल्कुल सिंपल पॉइंट। आप पर इन्होंने एक सिस्टम नाल कर लेंगे। देखो पहला पॉइंट की दे रहा है, हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब इंडिया च पॉवर्टी का पहला कारण की है कि साडी पॉपुलेशन बेटा बहुत ज़्यादा है। लिख रहा है कि 1991 दे विच इंडिया की पॉपुलेशन कितनी सी, 87.3 करोड़, ते हुण 2011 कितनी हो गई, 121। तुहानूं बेटा पता होना चाहिए कि जिहड़ा सर्वे है बेटा वो जिन्हों आप सेंसस सर्वे कहते हैं वो हर 10 साल बाद होंगे। हम 2011 का 121 कितनी पॉपुलेशन है, 2011 दे विच पॉपुलेशन है 121 करोड़, कितनी है, 121 करोड़ है, 121 करोड़। हम बेटा 2020 जो कितनी होगी, 2020 कितनी होगी बेटा, वो हो गई है 134 करोड़। पर एनालिसिस कब होना है, 2021, 10 साल बाद 11 च होया सी ना। पर जो साडी पॉपुलेशन है 2020 कितनी है, 134 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की है बेटा, इन्नी पॉपुलेशन है। इसे करके जिहड़ा WHO कह रहा है भी इंडिया दे विच जे बीमारी जिहड़ी कोविड-19 चल रही है, अगर ये रूरल सैक्टर तक पहुँच गई तो इनू कढ़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज इंडिया दे विच पॉपुलेशन इन्नी ज़्यादा हैगी है। अमेरिका ने तो लोग संभाल ले, ब्राज़ील ने संभाल ले, इटली ने संभाल ले, चाइना ने संभाल ले, इंडिया को पैसा नहीं हैगा इस कोविड-19 को टैकल करने वास्ते बेटा। तो गरीबी का भी कारण पहला ही है कि पॉपुलेशन 2011 121 करोड़ सी, 2020 बेटा 134 करोड़ हो गई हैगी है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब गरीबी। अगला अनइंप्लॉयमेंट एंड अंडर इंप्लॉयमेंट, दो टॉपिक बच्चे दे रहे हैं। अनइंप्लॉयमेंट का मतलब होंगे कि उस बंदे को काम ही नहीं हैगा उहदे कोल। अंडर इंप्लॉयमेंट का मतलब होंगे, अंडर इंप्लॉयमेंट मतलब होंगे बेटा एक साल थानू 272 डेज काम मिलना चाहिए ते 8 घंटे काम मिलना चाहिए। पर जे उस बंदे को 272 दिन काम नहीं मिले, जिन्हें 100 दिन मिल गया, ठीक है, तो अंडर इंप्लॉयड है। 8 घंटे की बजाय मिलिया तो 272 दिन है, पर उन्होंने डेली के 5 घंटे काम मिले तो अंडर इंप्लॉयड है। अंडर इंप्लॉयमेंट का मतलब होंगे कि जदों जिहड़े वर्कर्स हैं उन्होंने कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली काम नहीं मिल रहा, तो उस पोजीशन को आप की कहांगे बेटा, अंडर इंप्लॉयमेंट का नाम देवांगे। तो बेटा बुक थोड़ी यही लिख रही है कि दे आर एजुकेटेड अनइंप्लॉयड एंड डिसगस्ड अनइंप्लॉयड। एजुकेटेड अनइंप्लॉयड किहड़े हुंदे, पढ़े लिखे, BA कर ली, MA कर ली, 10वीं कर ली, है ना, तो उन्होंने काम नहीं मिले, एजुकेटेड अनइंप्लॉयड है। तो डिसगस्ड अनइंप्लॉयड किहड़े हुंदे बेटा, छिपे हुए बेरोजगार पिंडां दे विच पाए जाते हैं, जिथे घर के सारे मैंबर खेतीबाड़ी कर रहे हैं। तो जिहड़ा देखो मान लो पहले 2 मैंबर खेतीबाड़ी करते सीगे, हुण बेटे ने ग्रैजुएशन कर ली, वो भी खेतीबाड़ी करन लग गया, दूजे बेटे ने कर ली, वो भी खेतीबाड़ी करन लग गया। जिहड़े 2 पिछले हैं ये छिपे हुए बेरोजगार है, क्योंकि इन्हां दी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, ठीक है। तो इंडिया च बेरोजगारी डिसगस्ड है, अनइंप्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है। ये करके 2009-10 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 करोड़ अनइंप्लॉयड इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ बेटा। जो ਹੁਣ अनइंप्लॉयमेंट इन्नी है तो नैचुरली गरीबी होएगी। तीसरा कारण इंक्रीज इन प्राइसिस, वेरी सिंपल है बेटा, ज़्यादा कीमतां है तो लोग जिहड़े हैगे हैं उन्हों का सारा पैसा बेटा चीज़ां खरीदण 'ਚ ही लग जाता। जिवें हुण तुसीं अज दी डेट 'ਚ देख लो, हर सब्जी इन्नी महंगी हुई भी है, ठीक है ना। हर सब्जी जिहड़ी तुहानूं घीआ 10 रुपए किलो मिलती सी, वो 40 रुपए किलो है,
ठीक है ना। तो मतलब 4 गुना प्राइसिस वधिया हुई बेसिक चीज़ों दियाँ। ये तो तुहानू सस्ती सब्जी की गल करी, तुसीं ड्राई फ्रूट लैन चले जाओ, फ्रूट लैन, हर चीज़ महंगी है बेटा। जब कीमत बढ़ जाती है तो लोगों का सारा पैसा बेसिक नसैसिटीज़ पूरी करने ही लग जाता है। जो बेसिक नसैसिटी पूरी करने लगता तो वो लोग गरीब हो जाते हैं। जो बेटा एक चीज़ 2 रुपए भी महंगी होंगी है तो बंदा 2 रुपये गरीब हो गया। इस गल तुसीं समझना है। तो राइज इन प्राइसिस थोड़ी बुक वाले ने यही लिखा हुआ है कि रैगूलर इनक्रीज इन प्राइस होने करके जिहड़ा है लोगों की परचेजिंग पावर घट जाती है, खास तौर पर जिन्हों की इनकम फिक्स है उहदे करके लोग गरीब है। उसमें नैट नैशनल इनकम इंडिया देखो, जिहड़े देशों की नैट नैशनल इनकम लो है मतलब वो गरीब देश है ना। ये कहना है नैट नैशनल इनकम इज क्वाइट लो एज कंपेयर टू साइज ऑफ पॉपुलेशन। हुणे डाटा देखो कितना अच्छा दे रहा है, कहना पर कैपिटा इनकम 2006-7 के विच बेटा 2,96,29,642 सी। कितनी सीगी? 29,000 इन्नी इनकम सी। की है एवरेज इनकम है बेटा, की है एवरेज इनकम किहड़े साल की दित्ती हुई है बच्चे? 2006 एंड 7 दी 2006-7 की एवरेज इनकम दत्ती हुई है 29,642 साडी एवरेज पर कैपिटा इनकम सीगी, जिहड़ी कि बहुत घट है किहड़े देशों के मुकाबले? अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कैनेडा, इन्हां देशों के मुकाबले। इस करके साडे लोग गरीब है। उस तो अलावा रूरल इकोनॉमी, साडी इकोनॉमी पेंडू इकोनॉमी है, पिंडां 'च लोग रहने हैं, पिंडां 'च भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पाया जाता है, परिवार 'च एक मैंबर कमा रहा है, बाकी उहदी कमाई खाई जाते हैं, ठीक है ना, एक दूजे का काम करी जाते हैं, चलो साडा घर चली जाता। तो इदां दे सिस्टम दे विच लोग गरीबी च रही जाते हैं। कहना इंडिया जिहड़ा हैगा इनकम ऑफ, देखो अगर रूरल इकोनॉमी है तो उन्होंने काम की होगा, की काम होगा? एग्रीकल्चर होगा। एग्रीकल्चर साडी बैकवर्ड है, इस करके लोग गरीब है। अगला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होंदा है कि जिहड़ा बंदा अमीर है वो ज़्यादा अमीर है, जिहड़ा गरीब है वो ज़्यादा गरीब है। इनइक्वैलिटी जो साडे इनकम दे विच पाई जाती है उसनूं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपां कहने हैं। बेटा साडी इकोनॉमी दे विच अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पाया जाता है। साडी इकोनॉमी दे विच इन्हें डाटा दिता हुआ है, the benefit of growth is taken by which section and it does not reach the poor section। गरीबां तक तो स्कीमां आंदियां ही नहीं हैगियां, मंत्री को आईयां, मंत्री तो अगे बी कैडर को आ गया, सी को आईयां, पर्टिकुलर गरीब तक आंदे आंदे वो पैसा खत्म हो जाता है। रिच इज बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग पुअरर। सो टैक्स शुड बी इम्पोज्ड ऑन रिच एंड पुअर शुड बी गिवन वर्क टू अर्न। तो कुल मिला के गरीबी का एक कारण ये भी है कि साडे देश दे विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल पाया जाता है, इनइक्वैलिटी डिस्ट्रीब्यूशन च पाई जाती है। ठीक है जी। कैपिटल डेफिशिएंसी, कैपिटल डेफिशिएंसी का मतलब है पैसे की कमी होना, कैपिटल की कमी होना। साडे देश दे विच कैपिटल की कमी है। ये कहना शॉर्टेज ऑफ कैपिटल क्रिएट हर्डल इन डिवेलपमेंट। जब पैसा नहीं होता तो बंदा सोचते हुए भी काम नहीं कर सकता, देश सोचते हुए तरक्की नहीं कर सकता। कैपिटल स्टॉक, कैपिटल फॉर्मेशन आर नॉट इंक्रीजिंग एट द रिक्वायर्ड रेट। डेवलपमेंट वर्क कैंट बी परसुएड विदाउट इट। पैसे तो बिना कोई डेवलपमेंट काम नहीं हो सकता। कोई सड़क बनानी है बेटा, कोई पुल बनाना है, कोई फर्म लानी है, कोई फैक्ट्री लानी है, वो पैसा जरूरी है। सो ये कहता है कि लो कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स लो प्रोडक्शन कैपेसिटी, लो एम्प्लॉयमेंट, लो इनकम एंड रिजल्ट इज पॉवर्टी। जब कैपिटल थोड़ी है तो साडी प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी है बेटा तो लो एम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स घट है, लो एम्प्लॉयमेंट है तो की होगा बच्चे? पॉवर्टी होगी। कैपिटल की कमी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी घट है, एम्प्लॉयमेंट घट है, उहदे नाल पॉवर्टी क्रिएट होगी। अगला पॉइंट है बेटा लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर किहड़ी हुंदी है? जिवें हुण किसी ने MSc कंप्यूटर साइंस करी हुई है पर उन्होंने कंप्यूटर नहीं आउंदा चलाउणा, ठीक है। किसी मतलब स्किल्ड लेबर का मतलब है कि लेबर जिहड़ी हैगी है वो जिस क्वालिफिकेशन रखती है, क्या उन्होंने क्वालिफिकेशन प्रैक्टिकली आती है, उन्होंने स्किल्ड लेबर कहने। इंडिया च स्किल्ड लेबर की कमी है। बच्चे डिग्रियां इकट्ठियां करन लग जाते हैं भी हाँ डिग्री आ जाए, डिग्री थोनों भी कहा जाता बेटा बेसिक समझो, कंसैप्ट समझो, पर ज़्यादातर बच्चे जिहड़े हैगे उस चीज़ को नहीं समझते।
थॉरली चलते हैं, मतलब ऊपर की स्टडी करते हैं, बेसिक नहीं जानते, जिस करके उन्होंने अगे दिक्कत आती है। स्किल्ड लेबर की कमी देश होने करके साडा देश गरीब है, जॉब नहीं मिलती, स्टडी करी भी है, जॉब नहीं मिली, तो टेस्ट नहीं क्लीयर होया, इस करके जॉब नहीं मिली तो वो गरीब है, यही लिखा है। कहते इट इज ड्यू टू इनसफिशिएंट इंडस्ट्रियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सो प्रोडक्शन इज लो, इनकम इज लो, इट कॉज पॉवर्टी। अगला है डेफिशिएंसी ऑफ एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर, साडे कोल एंटरप्रेन्योर भी चंगे नहीं हैगे हैं, एंटरप्रेन्योर भी साडे चंगे नहीं हैगे हैं। एंटरप्रेन्योर डरते हैं क्योंकि पहला पैसा घट है, पैसा लाउंदे डरते हैं, एंटरप्रेन्योर को डर है कि मैं मसा 10-20 लाख रुपया कमाया जाए कि मैं लाता कल ये खत्म हो गया, मेरा तो काम तमाम हो जाऊगा। इस करके जो एंटरप्रेन्योर है एफिशिएंट नहीं हैगे हैं। ये कहता इन इंडिया देयर इज शॉर्टेज ऑफ एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर, आईटीआईज इन इंडिया आर नॉट इम्पार्टिंग मच प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आईटीआई होंगी ना, जिवें अपने सुनाम च भी चौंक आईटीआई चौंक कहते उत्थे आईटीआई, आईटीआई वाले ट्रेनिंग तो देंगे हैं पर उन्नी अच्छी ट्रेनिंग को प्रोवाइड नहीं करते। लैस इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट इज ए मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी। अगला अंडर डिवेल्प्ड इकोनॉमी, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, अंडर डिवेल्प्ड इकोनॉमी। अंडर डिवेल्प्ड इकोनॉमी हुंदी है बेटा जिहड़ी इकोनॉमी दे विच साडी जिहड़ी इकोनॉमी दे विच बेटा पैसे की कमी होवे, ते पॉइंट अपना रह गया अंडर डिवेल्प्ड इकोनॉमी। अंडर डिवेल्प्ड में इंडिया एक अंडर डिवेल्प्ड इकोनॉमी है। अंडर डिवेल्प्ड इकोनॉमी जिमें जिथे गरीबी है, भुखमरी है, बीमारी है, ठीक है ना, तो उन्होंने अंडर डिवेल्प्ड इकोनॉमी कहांगे। कहता ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वाज नियरली 4%, 4% सिर्फ ग्रोथ हुई है साडे इंडिया दे विच प्लानिंग दे दौरान। 4% किन्नी हुंदी है, मतलब जो असीं 100 ते सीगे 104 ते आए हैं। ड्यू टू 2% ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम ग्रोन बाय 2.4% ओनली। तो 4% साडी जीडीपी वधी है, पॉपुलेशन 2% वध गई, तो कुल ग्रोथ किन्नी रही 2% के करीब रही। कहना लो ग्रोथ रेट पर कैपिटल इनकम हैज़ बीन ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जब आप बेसिकली देखिए ना सारे मसलों का हल अनइम्प्लॉयमेंट, प्राइसिस बढ़ना, नेशनल इनकम घटना, रूरल इकोनॉमी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जिन्ने भी पॉइंट मैं कराए ना सारे का कारण ही है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। हर मसले का कारण पॉपुलेशन ही है। इत्थे भी यही कहता कि अंडर डिवेल्प्ड इकोनॉमी के जीडीपी का 4% ग्रो हुई है पर पॉपुलेशन 2% ग्रो होगी, तो कितना ग्रोथ रहा 2% ही रहा। तो इन्ना लो ग्रोथ रेट इंडियन इकोनॉमी को अंडर डिवेल्प बनाता है, जिदे करके साडी इकोनॉमी उमें ग्रो नहीं हो पा रही जिमें होनी चाहिए सी। अगला है लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज प्रॉपर नहीं हैगियां साडे कोल, इंडस्ट्रीज नहीं हैगियां। कहना इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इज द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी। इफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज चेक्ड द नेशनल इनकम विल इंक्रीज, द पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज। अगर कहना आप पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर लिए तो नैशनल इनकम बढ़ूगी, तो इंडस्ट्रीज भी डिवेलप हो जाएगी। तो कुल मिला के साडी जिहड़ी इंडस्ट्रीज है वो बैकवर्ड है, पुरानी इंडस्ट्री है, हजे भी बैकवर्ड टैक्नोलॉजी नाल काम करती है, जिस करके साडी इकोनॉमी दे विच जो डिवेलपमेंट होनी चाहिए नहीं हुई है। अगला लो रेट ऑफ ग्रोथ, सिंपल पॉइंट है, लो रेट ऑफ ग्रोथ है साडी इकोनॉमी का, ग्रोथ रेट बहुत थोड़ा है। थोड़ी बुक कितना ग्रोथ रेट लिख रही है बेटा, ये लिख रही है 3.7%। कितना ग्रोथ रेट लिखा बेटा 3.7% ग्रोथ रेट है सिर्फ साडा। हर साल असी सिर्फ 3.5% ग्रो करते हैं। उस बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की हुंदा बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर हुंदा साडे रोड, साडे ब्रिजिज, साडियां साडे जिहड़े मॉल्स, साडा जिहड़ा हैगा इंडस्ट्रियल सिस्टम, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है साडा। अगर ये नहरा, ये भी पक्कियां नहरा साडा इंफ्रास्ट्रक्चर चल जाती, अगर ये प्रॉपर नहीं हैगा तो असीं ग्रो नहीं कर सकते। और अनलकीली इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर माड़ा है। ये लिखता साडियां रोड्स बहुत थोड़ियां है, उस तो बाद लिखता रोड, रेल, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग साडा डिफेक्टिव है, प्रॉपर रॉ मटीरियल की सप्लाई नहीं हैगी है। सो ये अनइम्प्लॉयमेंट है, तो पॉवर्टी है। जब बेटा सड़क नहीं है, फर्म को प्रॉपर समान नहीं मिल रहा, तो वह घट लोगों को काम पर रखूगी, उत्थे बेरोजगारी रहूगी, तो पॉवर्टी आपे आऊगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का माड़ा होना भी बेटा पॉवर्टी का कारण है। इम्प्रॉपर यूज ऑफ द नैचुरल रिसोर्सिस, साढ़े नैचुरल रिसोर्सिस तो बहुत है साढ़े को, जिवें थोड़ा दिमाग तो बहुत है, दिमाग की कोई कमी नहीं है थोड़े को, परमात्मा ने दिमाग थोड़ा पूरा दिता है, पर तुसीं ओहदा इम्प्रॉपर यूज करते हो। ज़्यादातर बच्चे ओहदा इम्प्रॉपर यूज करते हैं, ज़्यादातर तो करते ही नहीं है की लोड़ा चली जान दो, मैडम है बोलते हैं कोई गल नहीं, तो यह गलत है।
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਜੰਗਲ, ਬਰੀਡ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਊਟਡੇਟਡ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਆਊਟਡੇਟਡ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਰਮ 'ਚ ਬੰਨੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਬੰਨੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵ ਲਈ ਕਮਾਊਗਾ, ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ, ਲਾ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਹੈਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, unemployment and underemployment, increase in prices, net national income, rural economy, unequal distribution of income, capital deficiency, lack of skilled labor, deficiency of efficient entrepreneur, lack of industrialization, lack of infrastructure, improper natural resources। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਕਾਜ਼ਸ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਮੇਜਰ ਟੂ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਪਾਵਰਟੀ, ਅਗਲਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਜ਼ਸ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਜਰ ਟੂ ਇਰੈਡੀਕੇਟ ਪਾਵਰਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। दूसरा की बन जूगा कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तीसरा की बन जूगा कंट्रोल द प्राइसेस। चौथा की बन जूगा इंक्रीज नेशनल इनकम। पंजवा रिड्यूस द रूरल इकोनॉमी, मोटिवेट द पीपल टू कम इन टू द अर्बन एरियाज। उस तो बाद कंट्रोल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। उस तो बाद इंक्रीज कैपिटल, क्योंकि कैपिटल डेफिशिएंसी कारण है ना, आप मैथड मैयर की कर देंगे, इंक्रीज कैपिटल, इंक्रीज द स्किल्ड लेबर, ठीक है, इंक्रीज द एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर, मेक द गुड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेक प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कुल मिला के बेटा इन्हां पॉइंट्स नूं ही उल्टा के सुजैशन मैथड्स बना देने। दोबारा तो तुहानूं पंजवां टॉपिक मेजर टू इरैडिकेट पावर्टी करन दी लोड़ नहीं हैगी है। ठीक है, बस यही पॉइंट, इस तरह पॉइंट भी घट याद करने पैणगे ते उन्हां नूं इक्को सीरीज दे विच आपां ने मेजरमेंट च कन्वर्ट कर देना। ठीक है, फिर अगला थोड़ा टॉपिक है मेजर्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। पॉवर्टी को खत्म करने लिए सरकार ने किहड़े-किहड़े मैथड लाए हैं, ये अपनी एक प्रॉपर लैक्चर बनेगा, ये अपन नैक्सट लैक्चर दे विच करांगे। ठीक है जी, ओके बच्चे।